वी सी द स्केल गिवन है, उसने हमें स्केल बताया हुआ है कि हम लोगों को 500 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो 4000 किसके इक्वल होगा? 8 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। एंड 2000 किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल हो जाएगा, I guess। 4। ठीक है। अब उसने हमें ऊपर डायग्राम ये बना के दी हुई है, ए एंड बी। जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है। आई गेस जैनब यू वर वर्किंग ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल इन द क्लास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। So B is 2000. This means that I have to draw 4 centimeter line in this direction. And by putting a D here at a degree of 45, I would draw a 8 centimeter line like this. Okay? I would put the D like this. And उसके respect से मैं 45 degrees का angle draw कर लूँ. Now we could clearly see that we cannot add these two vectors since they are meeting tail to tail. I have to make it head to tail. So again, I would put the D और यहाँ पे 45 के एंगल पे मैं 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दूँ। ठीक है। सर 55। विद रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर 45 डिग्री की लाइन आपके पास ये ड्रॉ हो जाएगी। नाउ दिस इज 8 सेंटीमीटर एज वेल। अब हेड टू टेल रूल अचीव हो गया हमारे पास। ठीक है। We would draw the resultant vector, would draw the resultant line, and we would measure the length of this. Suppose it came out to be 6.5 centimeter. What would be the next step? 6.5 टाइम्स 500। 500। ठीक है। दिस वुड गिव मी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। एंड देन उसने अगर हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करने को बोला होगा तो हम उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे टू द रोड। ठीक है। रोड मेरे पास ये वाला सेक्शन बन रहा है, विच मीन्स मुझे उसको कौन सा एंगल फाइंड आउट करके देना है? ये वन। ये डी रख के मैं यहाँ एंगल फाइंड आउट करके दे दूंगा। ओके। फिर उसने बोला स्टेट वाई रिजल्टेंट फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन। गिव एन एग्जांपल ऑफ वेटिंग दैट इज नॉट फोर्स। यहाँ पे हम वेट भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। मोमेंटम। यस। अगर उससे बोला हुआ स्केलर वेक्टर में डिफरेंशिएट करें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लेट्स वर्क ऑन दिस क्वेश्चन। लुक इन द मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कल आपने इसको खुद कंप्लीट करना है पूरा का पूरा। ओके। ओके। विद द डी एंड एवरीथिंग। अच्छा, उसने 100 न्यूटन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन उसने 60 ड्रॉ किया हुआ। आई वुड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन और उसके रिस्पेक्ट से 100 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। उसने यहाँ पे हमें स्केल दिया हुआ है, विच मीन्स 20 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 100 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा? 5। एंड 200 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा? 10। अब उसने हमें ये बताया हुआ है कि रिजल्टेंट फोर्स डाउन द पोल हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 200, विच मीन्स यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आएगी हमारे पास, विच हैज अ वैल्यू ऑफ विच हैज अ वैल्यू ऑफ 20। 10 सेंटीमीटर। सर अब आई हैव हमें अ क्वेश्चन। यस। सर आज क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सर ने कहा था कि जो आईजीसीएसई का एग्जाम है उसमें सिर्फ वेक्टर्स जो होते हैं वो राइट एंगल दिखाते हैं और कोई एंगल नहीं हम्म। आता। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। ऐसा नहीं है ना। नहीं, ऐसा। ये हमारे ओके। आईजीसीसी के क्वेश्चंस ही हैं। सही। ठीक है। इन्हीं के क्वेश्चंस हैं। दे आर नॉट फॉर समवेयर एल्स। अब 10 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब
यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जो है उसको कैलकुलेट करके देना है, टेंशन टी कैलकुलेट करके देना है। कैसे हम कर सकते हैं, व्हाट कम्स टू योर माइंड कि क्या आएगा? तो हम लाइन बनाएंगे जो हेड टू टेल रूल जिसका अचीव नहीं हो यस। रहा होगा हम, उसको भी बनाएंगे। अगर ये 60 डिग्रीज है विद रिस्पेक्ट टू दिस, हम लोगों के पास ये एंगल कितने का होगा? ये 90 का एंगल बन रहा है ना ऐसे। 30। तो ये कितने का बनेगा? 30। 30 का। 30। विच मीन्स हमें 30 डिग्रीज विद दिस जो है इसको ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब ये ऑलरेडी लाइंस बनी हुई है 5 सेंटीमीटर की एंड 10 सेंटीमीटर की। ठीक है। अब हम ये वाली लाइन मेजर कर लेंगे, इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे। सपोज इट कम्स आउट टू बी 2.3 सेंटीमीटर। ओके। तो हम उसको टाइम्स क्या कर देंगे? 20। जो भी आंसर आएगा वो कर देंगे। ठीक है। Yes. डू वी हैव एनी कंफ्यूजन अप टिल हियर? नो। अब एक और क्वेश्चन है, उसमें उसने कुछ नहीं बताया हुआ हमें, उसने सिर्फ कहा ड्रॉ करने को। अगेन आई रिपीट, यू गाइस मस्ट सेंड मी द डायग्राम्स दैट यू हैव ड्रॉन वंस यू हैव द प्रिंट आउट ऑफ दिस ओके। पेपर। ठीक है। आई विल नॉट आस्क अगेन एंड अगेन। मूविंग ऑन टू दिस वन, अब उसने क्या बोला हुआ है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम लोग करेंगे। डू आई हैव मरियम इन क्लास? यस सर। अच्छा। अब उन्होंने स्केल अगेन हमें यहाँ बना के दिया है, विच मीन्स 10 meters per second is equals to 1 centimeter। तो 92 किसके इक्वल होगा अहमद? जी सर। 92 meters per second किसके इक्वल होगा? 92। 0.92। Oh yeah, no, 0. 9.2। 9.2। हाँ। एंड द सेकेंड वेक्टर इज 24 meters per second। तो वो कितना हो जाएगा? 2.4। 2.4 सेंटीमीटर। सिंस उसने हमें स्केल बना के दिया हुआ था, हम लोग बाउंड है कि हमने इस तरीके से करना है। अब एक वेक्टर हमारे पास कितना जा रहा है? इट वुड बी ऑफ 9.2 टूवर्ड्स ईस्ट एंड वन वुड बी 2.4 टूवर्ड्स नॉर्थ। अब मैं इसको यहाँ पे रीड्रॉ कर दूंगा, मैं ड्रॉ इसको चलो यहाँ पे कर लेता हूँ। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली लाइन ड्रॉ होगा, और हेड हेड से कंसाइड कर रहा है, टेल टेल्स। आई वुड मेजर द Yeah. लेंथ ऑफ दिस वुड गिव मी द रिजल्टेंट स्पीड। अब उसने कहा Uh, है कि एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड ईस्टर्ली डायरेक्शन, ईस्टर्ली इसमें कौन सा था? ये वाला वेक्टर, विच मीन्स इज आस्किंग अस फॉर दिस डायरेक्शन। तो हम डी रख के उसको कैलकुलेट करते हैं। आई गेस 45 ही बनेगा इसके अंदर, क्योंकि वो हाँ, उसने हमें ये नहीं एंगल्स नहीं बताया ना, तो हमने सपोज ये कर लिया कि 45 डिग्रीज 90 डिग्रीज पे तो वो ऑलरेडी है, तो दो एंगल्स 45 45 हो जाएंगे। सर ये 0.92 सेंटीमीटर होना चाहिए ना? क्यों? जी। 92 को 10 से डिवाइड करो तो 9.2 बनता है, 0.92 तो 100 से डिवाइड करने पे बनेगा। सर लेकिन 10 मीटर पर सेकंड का 1 सेंटीमीटर है, तो हाँ, नाइन तो पॉइंट टू डिवाइड का। करते हैं ना हम उसको। 92 है, 9.2 नहीं है, 92 है। ओके। 92 एंड 24 है। हाँ हाँ। ये हमने दो क्वेश्चंस पहले से किए हुए हैं रिजल्टेंट के, इफ यू गैस रिमेम्बर। यस। ये वाला क्वेश्चन था विच आई वाज टेलिंग जैनब इन द क्लास के ये 1.2 एंड 0.85 है। ठीक है। दीज आर वेरी स्मॉल नंबर्स। नाउ कम अप विद सम डेसिमल नंबर जिनको मैं डिवाइड करूं तो आंसर मेरे पास ग्रेटर देन 5 आ जाए। 1.2 एंड 0.85 को डिवाइड करो किसी ऐसे नंबर से,
0.2। से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? नहीं, 0. सर इनका आंसर डेसिमल में, वो डेसिमल में ही आना चाहिए, होल नंबर में? नहीं नहीं, इसे होल जीरो नंबर पॉइंट में। टू जीरो चलो पॉइंट टू से करें तो 6 आता है। हमारा क्या आता है? 6 आएगा। 1.2 को 0.2 से डिवाइड करें तो? जी। ठीक है, और 0.85 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है? हम्म। दोनों को फोर हमने पॉइंट डिवाइड टू करना है। 4.25। जी। चलो ठीक है, 0.2 डिसाइड कर लेते हैं। 0.2 मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 0.85 इज इक्वल टू 4.25 है, तो 4.3 सेंटीमीटर बना लेते हैं। एंड 1.2 मीटर्स पर सेकेंड जो है वो क्या बन जाएगा? 6। 6 सेंटीमीटर। अब हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। दिस विल बी 4.3 एंड एट एन एंगल ऑफ 45। डी यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से हम लोग, ठीक है। और 45 डिग्रीज पे हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। अगेन 45 डिग्रीज यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसका पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हेड टू टेल रूल नहीं बन रहा है। फिर हम कौन सी टू लाइंस ज्वाइन करेंगे? इस तरीके से, such that head coincides with the head and tail coincides with the tail। अब इसकी डायरेक्ट लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज ये बनी 0 पॉइंट, सर हेड टू सॉरी, टेल रूल बनता है। कैसे बन रहा है? ओ हाँ, बन हेड। रहा है। चलो, चलो फिर तो, फिर ऐसे बना। एक्सक्यूज मी सर, वो हमने जब डिवाइड करना था तो डेसिमल वाली वैल्यू से कर ली थी ना? क्या करना था कब? जब हम डिवाइड करते हैं तो अगर होल नंबर हो तो होल नंबर से करते हैं, और जो डेसिमल हम्म वाली वैल्यू होती है उसको डेसिमल से हम्म करते हैं, राइट? हम्म हम्म। हमने बस ईदर केस में नंबर इन बिटवीन 0 से 10 रखना है, लेंथ वाइज। ये होगा, ठीक है। अब इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे and we will see this सर answer। एंगल तो नहीं निकालना। हम्म। एंगल तो नहीं निकालना ना। अब वो तो कितनी क्वेश्चन पूछा हुआ उसने, तो नहीं पूछा हुआ। मरियम, डू वी हैव एनी कंफ्यूजन अप टिल हियर? Remind me, we need to do this question. But once I will check your working, then I will do this question with you. मरियम का आई गेस आज भी नहीं काम कर रहा, फोन और माइक्रोफोन। आपने मोमेंटम बेटा रिव्यू कर लिया था? यू आर आस्किंग मी टू रिव्यू द मोमेंटम अगेन। इज शी टाइपिंग इन द चैट? चैट में यस, कुछ लिख रहे हैं शेयरिंग कर लिया उससे? डू यू हैव एनी क्वेश्चन क्लियर आउट हो गया? है। यस सर, हो गया है। ओके। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैं मोमेंटम कैलकुलेट कर, ये हमने क्वेश्चन कर तो नहीं लिया था ये वाला? ये ये कर लिया था। कर लिया था ना जी। जी, ये कर चुके ये हैं वाला? हम। सर ये नहीं किया। चलो इससे स्टार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट नहीं किया शायद, ऊपर जो है ना, आखिरी क्वेश्चन। ये वाला ये ये नहीं किया, हाँ। उसको छोड़ा, भी हमारा मेन टास्क मोमेंटम है। अच्छा, उससे ट्रक ए का मोमेंटम कैलकुलेट करने को बोला, तो मोमेंटम किसके इक्वल होता है? एमवी के। तो 6,000 टाइम्स 5 क्या हो जाएगा? 30,000 30,000। न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट में उसने बोला है, अ, अच्छा, इक्वेशन क्या होगी? m1v1 प्लस m2v2 इज माइनस इक्वल टू टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। m1v1 का आंसर क्या आया था? 30,000। m2v2 0 था। m1v1 डैश 30।
उसने इम्पल्स कैलकुलेट करने को बोला है। M1V1 3000 होगा। वेलोसिटी उसने आफ्टर क्लीन हमें दी थी। नहीं सर, वो इधर लिखा हुआ ना नीचे के आफ्टर द कोलिजन द मोमेंटम ऑफ बी इज ट्वेंटी बस फिर हम सेवन थाउजेंड सिर्फ ट्रक बी के रिस्पेक्ट से जाएंगे। हमें सिर्फ इम्पल्स ऑफ बी कैलकुलेट करना है। इम्पल्स किसके इक्वल होता है? एम वी एम का। माइनस एम यू के। फाइनल मोमेंटम उससे हमें 27,000 दिया हुआ है। इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन सेवन थाउजेंड नेक्स्ट में उसने एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने को बोला है। एवरेज फोर्स किसके इक्वल होती है? डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के। पर डेल्टा डेल्टा पी हमारे पास ये अभी भी निकला, ये डेल्टा पी था। 27,000 सो 27,000 7,000। डिवाइडेड बाय 0.60। 0.6। क्या आंसर आया फोर्स का? 45,000 45 न्यूटन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? न्यूटन्स। न्यूटन सेकेंड। अब उसने फाइनल स्पीड ऑफ ट्रक है वही वाला जो ऊपर पहले लिख रहे थे ना, मैं ट्रक लिख देता हूँ। डिवाइडेड थर्टी बाय थाउजेंड माइनस 0 30,000 इज इक्वल्स टू M1V1 डैश प्लस माइनस 27,000। ये हो जाके माइनस हो जाएगा तो 3,000 रह जाएगा। डिवाइडेड बाय मैथ्स द मैथ्स कितना था उसका? ए का। 7 ए का सिक्स 6,000। थाउजेंड तो 3,000 डिवाइड बाई 6,000, जीरो जीरो से कैंसिल आउट हो गया, 3/2 हो गया, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। यस सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी उसी नेचर का है। यू गाइस ट्राई टू वर्क ऑन दिस, मैं बाद में बताऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों को। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। हमने ये तो नहीं किया हुआ ना? नहीं सर। अच्छा, नो सर। अब उसने पहले बोला हुआ किनेटिक एनर्जी, खैर वो हमने भी नहीं पढ़ी, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। पहला पार्ट इज आस्किंग अस इट्स मोमेंटम व्हेन इट्स ट्रैवलिंग एट 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? 200 times 1.5। हमारी वजह से मुझे भी आना शुरू हो गया। क्या आंसर होता है? ये लगता है क्लास में भी यही हरकतें करता होगा। 500। हाँ। कुछ नहीं, द मोमेंट हैज पास्ड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। ठीक है। सो क्या इक्वेशन बनेगा हमारे पास? अगेन M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश। M1V1 क्या था? 500। सेकंड कार का 0 था। After the glen, the empty car moves with the velocity of 4 meters, which means इसका मास 200 रहेगा। इसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। सेकंड का मास कितना था? 50, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है उसने? 4। 4। तो 5 into 4 20, 200 ये हो जाएगा। तो 500 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 200, क्या आंसर आ जाएगा? 1 नहीं, 3/2 आ जाएगा। 3/2 क्या होता है? 1.5। तो स्पीड हो जाएगी 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। और फॉरवर्ड ही होगा हमारे पास डायरेक्शन आफ्टर प्लेन फॉरवर्ड। अच्छा, एक दफा ना चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने कितनी दफा बात की हुई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंगली आंसर हमेशा बिफोर एंड आफ्टर क्लीन क्या रहता है? सेम। लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ। M1V1 का आंसर क्या आया था? 500। M2V2 0 था। 200 इंटू 1.5 करें, क्या आंसर आता है? 500। 500, not 500। हाँ, 3 1.5। 300। 300 आता है। सो जी। सी 500 इक्वल किस साइड पे आ गया? 500 इक्वल किस साइड पे आ गया? मोमेंटम रिमेन कंसर्न। जी। ओके, चलो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन।
एन अदर क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर बाकी आप लोग करोगे। सर ये ट्रिपल आई नहीं करना? उसने कहा फिक्स टू द फ्रंट एंड बैक ऑफ द कार large springs. When the car collides, the spring compress. The total kinetic energy of the cars after collision is equal to kinetic energy of the car before collision. क्या इस तरह की collision को क्या कहते हैं जब kinetic energy कंजर्व रहे? इलास्टिक वर्जन। Yes, वही डिस्कस कर लेंगे। Kinetic energy would remain conserved, velocities would remain same. यहाँ पे उसने क्या बोला है, फुटबॉलर किक्स अ बॉल एंड टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, इम्पल्स कैलकुलेट करने को बोला है। इम्पल्स किसके इक्वल होता है? एफ क्रॉस टी के। वी हैव द फोर्स एज 180 एंड टाइम इज 0.050। मल्टीप्लाई करके वुड बी गेट द आंसर। अब उसने हमें 9। आंसर दिया हुआ है 9। 9। और न्यूटन सेकेंड यूनिट लग जाएगा। 2 मार्क्स है। वर्किंग, अब वर्किंग नहीं मिस होनी चाहिए आपके किसी भी क्वेश्चन में। अब उसने कहा मैस ऑफ द बॉल। अब एफ क्रॉस टी किसके इक्वल होता है? एम वी माइनस एम यू के। हमारा सही हो। ठीक है। जी। द बॉल इज स्टेशनरी इनिशियली विच मीन्स उसका ये वाला फैक्टर क्या होगा? 0। और वेलोसिटी उसने हमें दिया विच मीन्स एफ क्रॉस टी ओवर वी कर देंगे तो मेरे पास मास आ जाएगा। एफ क्रॉस टी क्या था? 9। और वेलोसिटी कितना है? 20। तो 90 ओवर 20। 9/20 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.45। किलोग्राम्स। ठीक है। अब उसने हाइट जी। कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। तो नॉर्मली अच्छा, ये वैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज पढ़े हैं, व्हिच मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर रिमेंस कांस्टेंट, चेंज नहीं होता उसमें। पढ़ा? नहीं, लॉ आई ऑफ डोंट थिंक सो। व्हाट? चलो लेट्स स्किप इट फॉर अ व्हाइल। जब हम चैप्टर नंबर 4 एंड 5 कंप्लीट करेंगे तो इसको कर लेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड। ये वाला ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। हैव यू डन कर दिस काइंड लिया ऑफ अ था। क्वेश्चन? कर लिया हाँ, था। कर कर लिया लिया था। था। दिस टाइप, दिस वन। यार, ये भी कर लिया था। फिर ये वाला कर लेते। ठीक है। अब उसने बोला हुआ है टाइम इज 6 मिली सेकेंड्स, फोर्स इज 400, इम्पल्स कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला होगा? फोर्स टाइम टाइम। फर्स्ट टाइम। 400 इंटू 6 इंटू 10⁻³ सो टू इम्पल्स क्या आ जाएगा? थाउजेंड सर। 1000 सर यार। डायरेक्ट। सर 400 टाइम 6 है ना बस। मिली सेकेंड है ना, तो मिली के भी तो प्रीफिक्स लिखेंगे। हाँ। देन स्पीड क्या कैलकुलेट बोला करना है, उसने? वही वाला 2.4 आ फॉर्मूला रहा जो है। हमने अभी किया था ना। दिस टाइम उसने हमें मास दिया हुआ है, वही एफ क्रॉस टी इज इक्वल्स टू एम वी। तो फिर आप टू एफ पॉइंट क्रॉस टी का, फाइव फोर आ रहा इसका 2.4। आंसर क्या आ रहा है, इम्पल्स का क्या आ रहा है? है। टू 2.4। पॉइंट फोर। तो 1000 किसने बोला था? आपने सर। आप। सर मैंने मैंने कहा से बोला। बोल दिया भाई? सर आपने सर ही वो बोला मिली था। सेकंड मैंने नहीं सर देखा सिर्फ ना, मैंने आपने पहले बोला देख। था। लो, मेरे पे डाल दो। 2.4 डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा तो 0.056। 2.4 डिवाइड बाय 0.56, क्या वी की वैल्यू निकल रहा है? 2.4। 42.9। और हम इसको टू 43 पॉइंट मीटर्स पर फोर सेकंड। डिवाइडेड बाई 0.056। हाँ ना। 0.1। अच्छा सही। 0.1 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं। 4.42। 42.8। 42.8। 42.9। तो 43 हो गया ना, राउंडेड ऑफ 43। ओके।
अच्छा, इसमें आप लोगों को मैं इक्वेशन बिल्ड करा देता हूँ, कंप्लीट आप खुद करोगे। आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस टुमारो। ओके, Okay. ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। अब सी, मैं इसको स्प्लिट अप कर दूंगा उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट। तो ये क्या बन जाएगा, टी साइन ऑफ थीटा। ये क्या बन जाएगा, टी कॉस ऑफ थीटा। ओके, बहुत अच्छी। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, टी कॉस ऑफ थीटा। और ये क्या बन जाएगा, ये साइन टी ऑफ। साइन ऑफ थीटा। अब वी could क्लियरली सी कि ये इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो। बिकॉज वेक्टर्स जो इक्वल रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट किया है ना, रिजल्टेंट सब इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वो आंसर क्या देते हैं हमें, जीरो। तो टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा जीरो हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके। आर वी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? यस। नेक्स्ट, ये टी साइन ऑफ थीटा एंड दिस टी साइन ऑफ थीटा इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ये टू टी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ओके। is equals to weight which is 360 degrees. Okay, फिर वो जीरो हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ ना, मैं अगर ऐसे फोर्स बनाऊं 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, आई मैं स्किप कर देता हूँ कॉज ऑफ थीटा वाला पॉइंट, तो क्या इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो अगर मैं यहीं पे टी कॉज ऑफ तो थीटा एंड टी कॉज ऑफ थीटा लिखूं तो क्या आएगा आंसर, जीरो। जीरो। क्योंकि उसने हमें बोल दिया हुआ है कि टेंशन टी, जो टी का फैक्टर है वो सेम है, विच मीन्स दिस टी एंड दिस टी इज इक्वल। तो उनके कंपोनेंट्स में जो टी आ रहा होगा वो भी वही वैल्यू देगा। चल अगर इनकी वैल्यूज डिफरेंट होती फिर तो आंसर और आता ना। और वो तो ऑब्वियस सी बात है। फिलहाल वो इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा जी, अब यहां से हमें फॉलो अप लेना है, हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, सो टी वुड बी इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2 टू साइन साइन। ऑफ 45। या 45। ठीक है, दिस वुड गिव अस a वैल्यू, व्हाट वैल्यू, 264। न्यूटन। ठीक है, आप यहाँ पे जरा करके देखो, मुझे आंसर चेक करके बताओ। 2 into 264 साइन ऑफ 45 क्या आंसर दे रहा है? 2 into 264 डिवाइडेड बाय साइन। नहीं नहीं, इंटू साइन 45। इज इट गिविंग 360? क्लोज आंसर आ रहा है। 373। 373. थ्री सर मेरा तो 500 आ रहा है। 73। 373. 373 आ रहा है हमारे पास, ये बोल रहे हैं। जी। जी. और वेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 360। ये पक्का 360 डिवाइडेड बाई 2 into sin 45 का आंसर 264 ही आ रहा है। सर यही देख रहा हूँ मैं, एक सेकंड। साइन 45 1/2 होता है, गेस। हाँ, 1.4 आ रहा है। सर तो साइन 45 1 हो गया ना। साइन 45 टू 1 हो गया, नहीं, नहीं, 2 sin 45 1 हो जाएगा ना, अगर तो फिर 1/2 और 360 नहीं आना 1/2 है। चाहिए। तो 360 डिवाइडेड बाई 2 होगा ना।